डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट द्वितीय को प्रैक्टिकल करवाएंगे। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है, एक्सरसाइज है, वो फेज रूल है। फेज रूल में जो टॉपिक है वो है फिनोल वाटर सिस्टम। फिनोल वाटर सिस्टम के लिए CST क्रांतिक विलयन ताप ज्ञात करेंगे और इस ताप पर विलयन का कंपोजिशन देखेंगे, संगठन देखेंगे। अब आप ध्यान दीजिए एक्सरसाइज पर जो लिख रखा है, ये लिख रखा है साफ साफ किस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं। एक्सरसाइज को CST क्या है और एक्सरसाइज क्या है। टू डिटरमाइन द critical solution temperature of phenol water system by draw solubility curve of the system and calculate composition of solution at this temperature। इस ताप पर, इस CST पर विलयन का संगठन ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने आवश्यक उपकरण लिख रखा है, दिखा रखा है आपको। आवश्यक केमिकल भी आपको लिखवा रखे हैं, सामने स्क्रीन पे है। अब मेन बात आती है सिद्धांत और विधि क्या है। अब सिद्धांत और विधि को हम एक उदाहरण से फिनोल और वाटर सिस्टम जो करवा रहे हैं उसके आधार पर समझाएंगे। फिनोल और वाटर जो दो द्रव हैं वो आपस में पार्शियली मिसिबल है, मतलब आंशिक रूप से मिश्रणीय। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें दो परतें दिखाई देगी। हलाएंगे तो दो परतें दिखाई देगी, एक फिनोल इन वाटर, एक वाटर इन फिनोल। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम फिनोल लेते हैं, एक बॉइलिंग ट्यूब होती है। बॉइलिंग ट्यूब मोटी सी ट्यूब होती है, क्वथन नली, उसमें हम 5 ग्राम फिनोल लेते हैं। ठीक है, इसमें 5 ग्राम फिनोल लेंगे और इसमें 1 ml जल डाल देंगे, डिस्टिल वाटर डाल देंगे। चूंकि दोनों द्रव पार्शियली मिसिबल है, आंशिक रूप से मिश्रणीय है, इसलिए इसको हिलाकर देखेंगे तो हमें दो परत दिखाई देगी। एक फिनोल इन वाटर एक परत और दूसरी परत में वाटर इन फिनोल रहेगा। दो अलग अलग परत दिखाई देगी, अर्थात तो उसमें वो टर्बिडिटी दिखाई देगी। एक तरह से टर्बिडिटी आपको साफ साफ दिखाई देगी, क्लियर सॉल्यूशन दिखाई नहीं देगा क्योंकि पार्शियली मिसिबल लिक्विड है। अब इसका कर ले तो आप इसमें एक कोर्क लगाएंगे इस बॉइलिंग ट्यूब में, 2 छिद्रों वाला कोर्क। एक छिद्र में थर्मामीटर फिट कर देंगे और दूसरे छिद्र में विडोलक स्टीरर लगा देंगे। ओके, अब इस क्वथन नली के को एक दूसरी नली बाह्य, जिसको हम ट्यूब कहेंगे, उसमें फिट कर देंगे। उसमें फिट इसलिए करते हैं अगर जब हम इसको गर्म करें तो डायरेक्ट हीट के टच में नहीं आई बॉइलिंग ट्यूब, इसलिए एक दूसरे क्वथन नली कह लीजिए या अन्य ट्यूब कह लीजिए, बाह्य ट्यूब, उसमें इसको फिट कर देते हैं बडी में और इसको जल उष्मक पर रख देते हैं। ये जल उष्मक है, इसमें रख दिया हमने, आधा भरा हुआ पानी का बीकर रख देते हैं और नीचे बर्नर शुरू कर देते हैं। इस तरह से इसको स्टैंड पे बच्चों लगा देते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस तरह से लगा देते हैं। ये डायग्राम में दिखाया गया है, जो डायग्राम है ये रहा, इसमें भी साफ साफ दिखाया गया है सारी चीज़ें जो साफ दिख रहा है इन डायग्राम में। ये बर्नर रहा, ये जल उष्मक रहा, ये विडोलक, थर्मामीटर, सारी चीज़ इसमें इस डायग्राम में दिखाई गई। इसमें कोई समझाने की वाली बात नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको बर्नर से गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जो इसकी टर्बिडिटी थी, जो आपको 2 परतें दिखाई दे रही है, वो 1 परतें हो जाती, अर्थात जो टर्बिडिटी है, आविलता गायब हो जाती। उस टेम्परेचर को थर्मामीटर से नोट कर लेते हैं, माना वो टेम्परेचर T1 है जो हमने लिख रखा है।
वह ताप T1। ओके, अब इस बॉइलिंग ट्यूब को थर्मस इस बीकर से बाहर निकालते हैं और थोड़ी देर ठंडा करते हैं। थोड़ी देर ठंडा कर रहे हैं तो आप देखेंगे टर्बिडिटी वापस आ जाती, अविलेयता अर्थात दो परतें वापस दिखाई देने लग जाती। उस ताप को नोट कर लेते हैं, माना वो ताप T2 है। दोनों ताप को हम नोट कर लेंगे, T1 और T2 कर लिया आपने। इन दोनों का माध्य निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, T1 प्लस T2 अपॉन 2T। यह दोनों द्रव का मिश्रणी ताप कहलाता है, मिक्सिंग टेम्परेचर कहलाता है। ओके, T1 ज्ञात किया हमने, गर्म करेंगे तो टर्बिडिटी खत्म हो जाएगी, होमोजीनियस मिक्सर दिखाई देगा। उस ताप को नोट कर लेंगे, वो T1 है। इसको ठंडा करेंगे तो पुनः टर्बिडिटी आ जाएगी, अविलेयता आ जाएगी, दो परतें दिखाई देंगी, उसको नोट कर लेंगे, वो T2। दोनों का औसत निकाल लेंगे, मिश्रित ताप। अब क्या करते हैं, इसमें हम कोर्क हटाकर पुनः 1 ml जल और डालते हैं और सेम रिपीट करते जाते हैं। सेम क्या करते जाते हैं, इसको दोहराते जाते हैं। T1 ज्ञात करेंगे, T2 ज्ञात करेंगे, फिर वापस निकालते हैं, तीसरा ml, एक और ml डालते हैं, जैसे T1 T2, फिर नोट करते जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रेक्षण लेते जाते हैं। हम प्रेक्षण 10 रीडिंग इसके प्रेक्षण की लेंगे हम। प्रेक्षण लेने से, और यदि हम ज़्यादा प्रेक्षण नहीं लेंगे तो हमारा ग्राफ ठीक नहीं आएगा, इसलिए बार बार इसका प्रेक्षण लेंगे। प्रेक्षण लेते जाइए और रीडिंग नोट करते जाइए। अब ध्यान दीजिए आप, ये प्रेक्षण सारणी है। क्वथन नली में हमने क्या लिया, फिनोल लिया 5 ग्राम। जल का डेंसिटी ये होती, कमरे का टेम्परेचर हमने नोट कर लिया। ठीक है, एक तरफ हमारा ये प्रेक्षण है, इधर ये आपको प्रेक्षण दिखाई दे रहा है। ये इधर जल का भार 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml। फिर ये सूत्र से 5 अपॉन 5 प्लस W गुणा 100। तो W क्या है, यहाँ जल का भार है। इस फॉर्मूले से हम मिश्रण में फिनोल का कंपोजिशन क्या है उसको ज्ञात कर लेंगे प्रत्येक प्रेक्षण में। T1 ज्ञात कर लिया प्रत्येक प्रेक्षण के लिए, प्रत्येक प्रेक्षण के लिए T2 ज्ञात कर लिया और उसका माध्य निकाल लिया। ओके, इस प्रकार से 10-15 प्रेक्षण लेते हैं और अब ग्राफ खींचते हैं। जो एक्स अक्ष पर है, वो जो एक्स अक्ष पर होगा वो कंपोजिशन होता है। कौन सा, ये, इसको एक्स अक्ष पर लेंगे, और जो औसत टेम्परेचर होता है इसको हम वाई अक्ष पर लेंगे। ये ले रखा टेम्परेचर और ले रखा ये। ओके, इस प्रकार से ये ग्राफ खींचते हैं। जो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, जो इसका उच्चतम मान प्राप्त होता टेम्परेचर का, वो CST कहलाता है। यहाँ CST है 65.8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर CST, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वह ताप है जिस ताप पर दोनों पार्सली रूप से मिश्रणी द्रव पूर्ण रूप से मिश्रणी हो जाते हैं, अर्थात होमोजीनियस विलीन प्राप्त हो जाता है दोनों द्रवों का। इस टेम्परेचर पर फिनोल और वाटर की बातें करें, जिसका CST है 65.8 डिग्री, इस टेम्परेचर पर या इससे ऊपर ताप पर दोनों द्रव फिनोल और वाटर सभी संगठनों पर पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। तो वह ताप जिस पर आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो जाते हैं और होमोजीनियस समांगी विलीन बनाते हैं, उस ताप को CST कहते हैं। ओके, अब इस CST ताप पर इसके नीचे की तरफ जाएंगे, एक्स अक्ष की तरफ, ये कंपोजिशन ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे,
संगठन ज्ञात कर लेंगे। संगठन ज्ञात कर लेंगे तो उसके पश्चात आप आंसर परिणाम लिखेंगे। जो परिणाम लिखेंगे वो परिणाम आपको दिखाई देगा, ये लिख रहेगा फिनोल वाटर सिस्टम की क्रांतिक विलयन ताप 65.8 डिग्री सेंटीग्रेड और क्रांतिक विलयन ताप पर फिनोल का कंपोजिशन 38%। ओके, आप इस तरह से प्रैक्टिकल करेंगे। हमने आपको क्लियर समझा दिया। फिनोल लेंगे 5 ग्राम, उसमें 1 ml जल डाल देंगे, कोर्क लगाएंगे, थर्मामीटर लगाएंगे, वीडियो लगा देंगे। तो आप इसको हिला कर देखें तो इसमें टर्बिडिटी आएगी, आविलेता आएगी, गदलापन आएगा। इसको आप गर्म करेंगे तो गंदलापन एक टेम्परेचर गायब हो जाएगा। उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, वो T1 है। अब इसको गर्म पानी से बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे, टर्बिडिटी पुनः आ जाएगी, अर्थात गदलापन फिर आ जाएगा, 2 परतें फिर हो जाएगी। उस ताप को नोट कर लेंगे, वो T2 है। इस प्रकार से 1 ml जल डालते जाएंगे और T1 T2 ज्ञात करते जाएंगे। फिर 1 ml जल डालेंगे, T1 T2 ज्ञात करेंगे और उनका माध्य ज्ञात कर लेंगे। जो इसके आखिरी उसमें हमने आपको दिखाया गया है, ये जो आखिरी उसमें दिखाया गया है, ये इसके मध्य, और पुनः समझा देते हैं, इसके मध्य ग्राफ खींचते हैं। ये y पर रहेगा, ये x अक्ष पर रहेगा और ये ग्राफ बनेगा। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल को पूरा करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स विद रामेंद्र यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ समस्या हो तो आप मुझे फ़ोन करके या किसी तरह से कमेंट्स कर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हो।